कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन सी परियोजना है जो उत्तराखंड राज्य में है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में स्थित परियोजना है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है जैव मंडल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल कहलाएगा। 49वीं समानांतर किसके बीच की सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। मॉनसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनसून के पूर्व ही केरल और कर्नाटक में वर्षा हो जाती है, ये आपकी मैंगो शावर मतलब आम वर्षा कहलाती है। ये आम के फलों को पकाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो शावर या आम वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दीफू दर्रा आपका अरुणाचल हिमालय में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी अरुणाचल हिमालय राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा के लिए। कौन सा ऊर्जा का एक नवीनकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है आपका संश्लेषण गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण गैस। ये नवीनकरणीय स्रोत में आ जाएगा, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं है, संश्लेषण गैस। विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है आपका रूस के पास। ऑप्शन नंबर ए रूस के पास सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, मंजीरा ऑप्शन नंबर सी मंजीरा। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर? तो याद रखना नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। ये पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात। कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशे का उदाहरण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन। एक मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयॉन। ऑप्शन नंबर सी रेयॉन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से एक फसल खरीफ की नहीं है। तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं है रवि की फसल। गेहूं है रवि की फसल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी गेहूं रवि की फसल है। धान, बाजरा और ज्वार खरीफ की फसल है। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो भारत के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है सुपोषण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सुपोषण। तापी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो तापी नदी का उद्गम स्थल राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। तापी या ताप्ती भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम बात है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गर्मियों के मौसम जब खत्म होते हैं तब होता है केरल और कर्नाटक में वर्षा, और इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या आ जाए मानसून के पहले या आ जाए गर्मियों के लास्ट में। आम्र वर्षा या आम वर्षा या मैंगो शावर। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मैग्मा का मुख्य स्रोत पृथ्वी का कौन सा भाग है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मेंटल। ऑप्शन नंबर डी, ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनमें से किस जंगल के पौधे पेड़ों की जड़ें
पानी में डूबी रहती हैं, तो याद रखिएगा पानी में डूबी रहती हैं मैंग्रोव वनों की जड़ें, और खारा पानी होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो रात्रि के समय आकाश में मौजूद है वो है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील यदि आप देखेंगे तो आपकी उड़ीसा राज्य में है। अब उसका नाम कमेंट करके आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यहां पर आपको जो नदियों के नाम दिए गए हैं इनमें से दिबांग, तीस्ता और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तमसा नदी यहां पर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी तमसा नदी। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार, तो चियापास पठार मैक्सिको में है, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको में है चियापास पठार। तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को किस क्रांति के नाम से जाना गया है? तो शंकर तिलहनों की बुआई हुई थी, मतलब मिक्स तिलहन, और इसकी बुआई से खाद्य तेलों के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई और इसको कहा जाता है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर तिलहनों से संबंधित है पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी पीली क्रांति यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स ये कहलाती है जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। बिना मिट्टी के यदि आप पौधे को उगाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। मौसम शब्द मॉनसून के अर्थ में किस भाषा से लिया गया है? तो मौसम शब्द लिया गया है आपका अरबी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा से लिया गया है मौसम। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो जो शब्द है ये आपका स्पेनिश शब्द है, ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश शब्द है अल नीनो। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए कर्क रेखा के लिए, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगी कि कर्क रेखा कहां से होकर जो है, चलो बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर आप, लास्ट में आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देता हूं। असम राज्य से नहीं गुजरती, मिजोरम, राजस्थान और झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक, तो याद रखना जो अभ्रक है यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर ए ये कथन सही है। यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक या माइका के लिए लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति, तो मीठी क्रांति यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शहद से संबंधित है मीठी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी शहद से संबंधित है मीठी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? नेपाल से कितने भारतीय राज्य लगते हैं? तो नेपाल से लगते हैं भारत के 5 राज्य। कमेंट करके बताना है आपको कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से 5 राज्य हैं।
जो नेपाल से टच हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। 5 राज्य जो नेपाल से लगते हैं। पृथ्वी का बाहतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाहतम हिस्सा, पृथ्वी के सबसे बाहतम हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट कहलाता है पृथ्वी का बाहतम हिस्सा। क्रस्ट ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? तो याद रखना पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, फुल मून या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखना पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है नाथू ला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, नाथू ला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नाथू ला दर्रा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा यदि आप देखोगे तो आपकी है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है भूमध्य रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? छठवां सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर आता है भारत। 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। और सबसे बड़ा देश कौन सा है कमेंट करके बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा या अमेरिका, कमेंट करके बताना है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी निकलती है आपकी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध इनमें से किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध राइट आंसर है, ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग होता है? तो कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग ये होता है आपका सीमेंट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सीमेंट में चूने के पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध ये आपका बना है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका डी इंदिरा पॉइंट भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। सांबर झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांबर झील इनमें से कहाँ है? तो सांबर झील है आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में सांबर झील। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है आपका चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम की बात हो रही है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चेन्नई बंदरगाह। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट में कब किया गया था? तो सबसे पहली वात्या भट्टी राउरकेला स्टील प्लांट में जो है स्थापित की गई थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 1959 में। ऑप्शन नंबर सी 1959 राइट आंसर हो जाएगा 1959। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है। कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक कौन सी भारतीय खदान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्बन पल्लई या फिर दूसरा ऑप्शन आपकी जादूगोंडा। कोई एक सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। जिसको भी पीडीएफ खरीदना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना पीडीएफ के लिए। और आपके लिए बहुत सारे वीडियो ऐसे ही बनाए हैं, तो चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे। देखिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।